नमस्कार। राम की अयोध्या में राम के ही मंदिर में मेरे राम को ऐसे लूटा जैसे चंबल के जंगल में फंसा राहगीर। किसी ने मंदिर की चांदी की ईंट पर हाथ साफ किया, कोई राम के गले का सोने का हार लेकर भाग लिया। दर्जनों ने नकद हथियाया, 200 करोड़ से ज्यादा लूटा। हद तो तब हो गई जब लुटेरों ने मेरे प्रभु राम की चरण पादुका तक को नहीं छोड़ा। पहले 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, फिर 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, फिर 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में, फिर चढ़ावे में दान पात्र में चोरी का मामला। उसके बाद राम शिलाओं को, प्रतिष्ठित राम शिलाओं को चोरी करने का मामला, बहुमूल्य राम शिलाओं को चोरी करने का मामला। इस सब से तो मन दुखी हुआ, पीड़ित हुआ आपका, हम सबका, करोड़ों हिंदुओं का। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि प्रभु श्री राम की पादुकाएं भी इन बेईमानों ने चोरी कर ली। ईडी पार्टी के चंदा चोरों ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं भी चोरी कर ली, हार भी चोरी कर लिया गले का। शर्म नहीं आती इन बेईमानों को? शर्म नहीं आती इन चंदा चोरों को? अरे प्रभु श्री राम की पादुकाएं रखकर राजा भरत ने 14 वर्ष तक राज किया था जब प्रभु श्री राम वनवास में थे। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में थे तो उनके भाई भरत ने 14 वर्ष तक उनकी पादुकाएं रखकर शासन चलाया था। और इन चंदा चोर पार्टी के लोगों ने, ये ईडी पार्टी के लोगों ने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके गुर्गों ने प्रभु श्री राम की पादुकाएं चुरा ली। क्या अब इनको सत्ता में बने रहने का हक है? क्या अब इनको इस देश में शासन करने का हक है? अरे हमारे यहां गांव में तो कोई छोटी मोटी चोरी मंदिर में कर लेता है, उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। उसको लोग अपने घर पे खाना खाने के लिए नहीं बुलाते, उसके निमंत्रण में नहीं जाते, कई पीढ़ियों तक उसका बहिष्कार होता है। और ये चंदा चोर, ये बेईमान, ये प्रभु श्री राम की पादुकाएं चुरा रहे हैं, हार चुरा रहे हैं, शिलाएं चुरा रहे हैं, जमीनों में घोटाला कर रहे हैं, चढ़ावे में घोटाला कर रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? ये यहीं रुकने वाले नहीं हैं। इनकी नजर मेरे राम के जन्म की उस थ्योरी पर भी है जिसमें मेरे बाबा तुलसी ने मेरे श्री राम को विष्णु का अवतार बताया है। विश्वास नहीं है ना तो खुद सुन लीजिए किसे बताया जा रहा है विष्णु का अवतार। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में, भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। चंपत राय के बारे में हमको ज्यादा शंका नहीं है कि चंपत राय चोर है। चंपत राय चोर नहीं हो सकता। चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता, ये जान लीजिए। वो अगर विश्वस्त हुआ है बड़े बड़े लोगों का, इसका मतलब चोर तो नहीं है। एक एक पाई का हिसाब पक्का रखता होगा। जो ऐसे लोग होते हैं विश्वस्त लोग, वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो अपने आका के लिए चोरी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जिन्होंने उनको नियुक्त किया, और कौन, जिन्होंने उनको वहाँ बैठ करके ये काम करने का मौका दिया, वही तो हो सकते हैं। तो उनके लिए उन्होंने जो कुछ किया होगा, अपने लिए नहीं करेगा वो, ऐसा हमारा भरोसा है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है, पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। मैं कह रहा हूँ कि जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसकी शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। मेरा नाम राजू मनवानी है, मैं मुंबई से हूं और विश्व सिंधी सेवा संगम को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए इंटरनेशनल चेयरमैन। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहां हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की
और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह, और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फोन आया और ना हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि वो चांदी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। यह तो इन दिनों में जब हम लोगों ने देखा कि टीवी के ऊपर ये सब चालू है, तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज की गई है। तो इसीलिए हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, करीब 70-75 हजार रुपए किलो थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज किया गया है या कहीं और यूज किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। और क्योंकि अब योगी जी ने जो अब एसआईटी बनाया है, हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जो रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी, और वो कल्प्रिट जो अगर ऐसा काम मंदिर में बैठ के करते हैं और भक्तों का दिल इससे काफी दुखता है, और इस तरह का हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन रामलला के नाम पे हम सिंधी समाज हमेशा साथ में खड़े हैं, आगे भी, फ्यूचर में भी। लेकिन हमें खाली ये बता दीजिए कि हमारी ईंटों का क्या हुआ। ये आजाद देश में सबसे दुख की बात है कि हमें भगवान श्री राम का मंदिर बनाए गिने चुने कुछ दिन हुए और हम अभी से इन विषयों में पड़ गए। दुख की बात तो यही है। इसीलिए तो हम कहते थे सनातन बोर्ड बनाओ। क्यों कहते थे हम सनातन बोर्ड बनाओ? आप मंदिर का अधिकारी सरकारी अधिकारियों को बना रहे हैं, वो ठीक नहीं। और फिर ऐसे धर्मज्ञ लोग जो जानते हो इस बात को, मंदिर का धन हरण करने वाले को 60,000 वर्ष तक भ्रष्टायाम जायते क्रमिः, ये मेरा वाक्य नहीं है, शास्त्रों का वाक्य है। जो मंदिर के धन को खाएगा वो 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनेगा। अब जिसे ये ज्ञान होगा कि जो मंदिर के धन को खाएगा वो 60,000 वर्ष तक भ्रष्टा का कीड़ा बनेगा, वो 1 रुपया भी लेगा, खाएगा वो। जिसे ज्ञान नहीं होगा उसके लिए तो वो पैसा है, चाहे वो मंदिर पे चढ़े, चाहे वो चोरी से आए, चाहे कैसे भी आए। लेकिन जो इस ज्ञान को जानेगा वो तो कभी हाथ नहीं लगाएगा। तो इसीलिए सनातन बोर्ड की बात हम अभी भी कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने और सारे धर्म के मर्मज्ञ लोगों के हाथों में धर्म और सनातन की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारी वगैरह इनकी व्यवस्था हमारे धर्म से संबंधित नहीं है, और किसी धर्म में तो अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं है। हमारे धर्म में हस्तक्षेप क्यों होगा? तो हम तो अभी भी योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि राम मंदिर से ही इसकी शुरुआत हो जाए, कि सनातन बोर्ड बने। 4 शंकराचार्य, उनमें से एक भी शंकराचार्य जो आपको प्रिय हो, जिनके प्रति आपकी निष्ठा हो, उन शंकराचार्य को उस सनातन बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर और सनातन प्रगति को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए।